going to make you an offer that you cannot refuse. कुछ याद आया? हाँ जी, द गॉड फादर, द मूवी। इस मूवी का ना एक सीक्रेट है। वो पावर जो डॉन कोलियोनी के अंदर थी, उसकी बातों में थी, उसकी प्रेजेंस में थी। यहाँ से आज हम खुद के लिए कुछ लेसन्स लेंगे जो आपको एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनने में इमेंसली हेल्प करेगी। टुडे वी विल टॉक अबाउट द गॉडफादर स्ट्रैटेजी जो आपको कॉन्फिडेंट, पावरफुल और इम्पैक्टफुल स्पीकर बना सकती है। द गॉडफादर्स कमांडिंग प्रेजेंस। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंस की। आपने देखा मूवी में डॉन कोलियोनी येल नहीं करता था, ना ही किसी तरह की शोशाबाजी करता था, ना ही कोई थ्रेटनिंग बिहेवियर था उसका। बिल्कुल काम एंड कंपोज्ड। उसका क्वाइट कॉन्फिडेंस ही लोगों को अपनी तरफ खींच लेता था। अब क्वेश्चन ये है कि आप इस तरह की कॉन्फिडेंट प्रेजेंस कैसे बना सकते हैं। दो बातें याद रखें। पहली, बॉडी लैंग्वेज। अपने पोस्चर को हमेशा कॉन्फिडेंट रखने की कोशिश करें, इवन व्हाइल नोबडी इज वॉचिंग। जब आपका पोस्चर सही होता है तो आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली दिखाई देता है। आई कॉन्टैक्ट जरूरी है। जब आप सामने वाले की आंखों में देखेंगे, लोग समझ जाएंगे कि आप सेल्फ एश्योर्ड हैं। सेकेंड इज पॉजेस। डॉन कोलियोनी बात करता था, उसमें हर शब्द का वेट होता था। वो बहुत धीरे धीरे बोलता था और हर सेंटेंस के बीच में एक पॉज लेता था। आप भी अपनी बातों को ध्यान से ऑब्जर्वेशन के साथ बोलने की आदत डालिए। पॉइंट नंबर 2, द पावर ऑफ प्रिपरेशन। आपने देखा होगा डॉन हमेशा प्रिपेयर्ड रहता था। उसने कभी भी बिना किसी प्लानिंग के कोई स्टेप नहीं उठाया पूरी मूवी में। कैलकुलेटिव एंड स्ट्रैटेजिक। एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, ऑलवेज थिंकिंग सेवरल स्टेप्स अहेड टू मेंटेन एंड एक्सपैंड हिज एम्पायर। आपके लिए भी यही जरूरी है। कॉन्फिडेंस ना तभी आता है जब आप बोलने से पहले अपने टॉपिक को अच्छे से समझते हैं, उसे प्रिपेयर करते हैं। अपने टॉपिक की अच्छे से रिसर्च करिए। लेट्स से आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ठीक है, आपकी स्किल्स के बारे में आपसे वहां पूछा जाएगा, तो क्यों ना प्रिपेयर कर लें। 2-3 पॉइंट्स तैयार रखिए पहले से जो आप वहां डिस्कस कर सकें। साथ ही साथ उसे प्रैक्टिस भी करिए। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप उसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप उसे शेयर करने का कॉन्फिडेंस अचीव नहीं कर पाएंगे। मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करिए, खुद को बोलते हुए रिकॉर्ड करिए। आई नो इट माइट साउंड क्लीशे एट दिस मोमेंट, पर ये आपको करना होगा। जब आप खुद को देखते हैं, सुनते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो आप अपने मिस्टेक्स को समझ पाते हैं, अपने आप को एनालाइज कर पाते हैं। मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हर बार जब इंटरव्यूज के लिए जाते थे तो बहुत डरे रहते थे, पर अब हमने क्या करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे उनको मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस करवाई। उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता गया धीरे धीरे, और अब वो क्या है, अब वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। अब उन्हें प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सीधा जाते हैं, कॉन्फिडेंटली इंटरव्यूज देते हैं, ड्रीम जॉब्स क्रैक करते हैं। तो इस तरह से आपके लिए भी काम करेगा। पॉइंट नंबर 3, बिल्डिंग रिलेटेबिलिटी। डॉन एक हाईली इन्फ्लुएंशियल माफिया बॉस था जिसके वर्ड्स में सिग्निफिकेंट वेट था। पर क्या सिर्फ पावर्स के चलते वो इन्फ्लुएंशियल था? नहीं, उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पता है क्या थी? वो रिलेटेबल था। वो हर किसी से अच्छे से बात करता था, उसे समझता था, एंड डिस्पाइट हिज इन्वॉल्वमेंट इन क्राइम, डॉन लोगों के प्रति जेनरस था, एंड स्पेशली उनके प्रति जो उसे रिस्पेक्ट करते थे। आप भी अगर कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हैं, कॉन्फिडेंटली बोलना चाहते हैं, तो आपको ये स्किल डेवलप करनी होगी। लोगों को ध्यान से सुने। हमें वो लोग सबसे ज्यादा पसंद होते हैं जो हमें सुनते हैं, और ज्यादा सुनने से आप ज्यादा रिलेट करते हैं। अगर आप किसी का पॉइंट समझकर अपनी बात रखते हैं तो लोग आपको ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। जैसे एक मीटिंग में कहना, वो जो आपने कहा था ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। आपकी इस बात पे मैं ये पॉइंट रखना चाहता हूँ। ये छोटी छोटी स्टेटमेंट्स आपको और कोलैबोरेटिव और कॉन्फिडेंट दिखाती हैं। चलिए, तो अब मैं आपको देती हूँ एक सीक्रेट वेपन, कंट्रोल द नैरेटिव। तो डॉन हर कॉन्वर्सेशन को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करता था। परसुएशन और मैनिपुलेशन को टूल्स की तरह यूज करके उसे जब जो चाहिए होता था उसे वो मिल जाता था। वो फेवर्स और अपने फ्रेंडशिप्स और अपने रिलेशनशिप्स पे रिलाई करता था इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी अदर सॉर्ट ऑफ वायलेंस। आप भी अपने कॉन्वर्सेशंस को अपनी तरह से स्टेयर कर सकते हैं।
अपनी बातों को ज़्यादा पॉजिटिव और एक्शन ओरिएंटेड बना के। जैसे ये बोलना कि आई विल बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगता है इंस्टेड ऑफ सेइंग आई विल ट्राई। एक और तरीका है, जैसे अगर आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप क्वेश्चंस पूछ के ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देंगे और अपने अकॉर्डिंग कॉन्वर्सेशंस को ड्राइव कर पाएंगे। अच्छे कम्युनिकेटर्स हर दूसरे सेंटेंस के बाद व्हाट अबाउट यू लगा देते हैं। क्या कारण होता होगा? वो दूसरों को बोलने का मौका देते हैं और इससे उन्हें टाइम मिलता है दूसरों के पॉइंट्स सुन के अपने पॉइंट्स बनाने का, जिससे वो अल्टीमेटली नैरेटिव को कंट्रोल कर पाते हैं और इसी से कॉन्वर्सेशंस को अपने अकॉर्डिंग ड्राइव कर पाते हैं। तो आप भी ये ट्राई करिए और मुझे अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो इसी के साथ देयर इज अ क्विक प्रैक्टिस चैलेंज फॉर यू टुडे। तो आपको आज अपनी स्किल को टेस्ट भी करना है। आई एम गिविंग यू अ गॉडफादर चैलेंज। सो करना क्या है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए छोटी सी वीडियो, लगभग 4 to 5 मिनट्स की वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। अपनी लैंग्वेज, टोन, पॉजेस हर एक चीज़ पे ध्यान देके अपने दोस्तों या मेंटर्स के साथ उस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, और अगर आपके साथ कोई फीडबैक देने वाला नहीं है इस वक्त, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे उस वीडियो को सेंड कर सकते हैं या अपनी स्टोरी पे पोस्ट करके उस वीडियो को मुझे टैग कर सकते हैं एंड आई विल गिव यू दैट फीडबैक। हाँ जी, तो आप तैयार हैं कम्युनिकेशन के डॉन बनने के लिए? देखिए, कॉन्फिडेंस कोई बात करने का तरीका नहीं है, बल्कि आपके अंदर का एक सेल्फ बिलीफ है कि आप कर सकते हैं। तो सेल्फ बिलीफ रखिए, नर्वसनेस, डर, हेजिटेशन ये सब भूल जाइए और अपने हर शब्द को अपनी पावर बना लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, उसके बिना नहीं होगा। ओके, सो ऑन दिस नोट आई विल सी यू सून।